क्या आपका राहु 11वें घर में यानी कि आमदनी के घर में बैठा हुआ है? यदि हाँ, तो क्या असर करेगा, क्या फल देगा आपको, इसके बारे में आपको पता करना है तो पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, 11वां घर आमदनी का घर होता है, बड़े भाई बहनों का घर होता है। 11वें घर से बड़ा महत्वपूर्ण विचार पुत्र के बारे में भी किया जा सकता है, आंतरिक धन संपत्ति के बारे में भी किया जा सकता है। तो आइए हम इस वीडियो में 11वें घर में राहु के होने का असर देखते हैं और 12वें घर में राहु के असर होने का भी ये वीडियो देखते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। 11वें घर में यदि राहु बैठा है तो कहते हैं म्लेच्छों से यानी कि विदेशी धन ऐसा व्यक्ति कमाता है और चतुर आदमियों के साथ दोस्ती करता है। इसे पुत्र संतान होती है और इसकी बुद्धि दूसरे का धन अपहरण करने में भी लगी रहती है। ये एक अभिमानी व्यक्ति होता है, ये सेवकों को साथ लेकर चलता है, जिसके पास नौकर चाकर होते हैं। ऐसा कहना है जीवनाथ का 11वें घर के ऊपर राहु का असर। खाना का कहना है कि 11वें घर में राहु हो तो बड़ा आदमी नहीं होता, ये बेकार समय बिताने वाला व्यक्ति होता है और कर्जा लेने वाला और झगड़ा करने वाला व्यक्ति होता है। क्या सच है? इस पर महेश का कहना है, आचार्य महेश कहते हैं 11वें घर में राहु हो तो उसे संपूर्ण धन का लाभ होता है और इसे राजाओं से मान और सुख प्राप्त होता है। इसे वस्त्रों की प्राप्ति, कंचन का लाभ और चौपाई पशुओं से सुख होता है। कंचन कहते हैं सोने को, चौपाया पशु भैंस गाय इत्यादि से उसको धन संपत्ति मिलती है, लाभ होता है। इसकी विजय होती है, इसके मनोरथ भी पूरे होते हैं। आचार्य वैद्यनाथ कहते हैं 11वें घर में राहु हो तो मनुष्य बहरा होता है, ये युद्ध में प्रशंसित और धनी और विद्वान भी होता है। गर्गाचार्य का कहना है कि लाभमाव में राहु तो उसे लाभ होता है और इसे विदेशियों और पतितों से यानी पापियों से हाथी घोड़े गाड़ी मोटर आदि की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ का कहना है 11वें घर में राहु हो तो मनुष्य विलासी, कवि, धनवान और भोगी होता है। इसी पर बृहद यवन जातक कहते हैं कि यह व्यक्ति वक्ता होता है जिसका 11वें घर में राहु बैठा हो, सेवकों के साथ घूमता है, देश में इसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है, ये दोनों पक्षों को मान्य होता है। इसे पुत्र संतान अच्छी होती है और इसके शत्रु भी नम्र होते हैं। मानसागर कहता है 11वें घर में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का दमन करने वाला होता है, इंद्रियों पर संयम करने वाला होता है और ये सांवले रंग का, सुंदर, मितभाषी और विदेश में रहने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, चपल और थोड़ा निर्लज्ज होता है। ढूंढीराज आचार्य कहते हैं 11वें घर में राहु होने से सब प्रकार का लाभ, अधिक सुख, राजा द्वारा नाना प्रकार के सम्मान, वस्त्र, आभूषण, पशु आदि की समृद्धि, सुख और विजय प्राप्त होते हैं। वहीं पर मंत्रेश्वर कहते हैं 11वें घर में राहु हो तो मनुष्य श्रीमान, घोड़े, हाथियों से युक्त, हाँ संतान यानी पुत्र थोड़े होते हैं, दीर्घायु और कान के रोग से युक्त होता है। जागेश्वर दैवज्ञ कहते हैं 11वें घर में राहु होने से मनुष्य सम्मानित प्रताप से शत्रुओं को संताप्त करने वाला यानी कि अपनी शक्ति से शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। इसे पुत्र तथा कुटुंब की चिंता से कष्ट होता है। यहीं पर हरिवंश का कहना है 11वें घर में राहु होने से मनुष्य का शरीर पुष्ट मजबूत होता है, राजा से आदर सम्मान प्राप्त होता है, इसके शत्रु नष्ट होते हैं और इसे बल, वाहन, भूषण तथा नाना प्रकार से भाग्योदय होता है। भृगुसूत्र का कहना है 11वें घर में राहु हो तो भृगुसूत्र क्या कहता है, आइए देखते। यदि लाभ भावगत राहु हो तो मनुष्य को पुत्र, धन तथा धान्य की समृद्धि प्राप्त होती है, शरीर निरोगी, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, धन लाभ, नीच जाति के लोगों से बहुत फायदा होता है। ये फल 11वें घर के राहु के हैं। पाश्चात्य मत का कहना है कि यह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है 11वें घर के राहु वाला, इसका व्यवसाय किसी दूसरे पर अवलंबित होकर उसे ये लाभदायक है। रेस, सट्टा, लॉटरी में इसे लाभ नहीं होता, अन्य बातों में भाग्यशाली होता है। 3 और 6 तथा 11 स्थानों में ये राहु अरिष्ट दूर कर देता है। अज्ञात मत है कि व्यवसाय ठीक नहीं चलता। एक अज्ञात व्यक्ति ने विचार दिया, कर्जा रहता है, ये राहु उच्च और सुगृह का हो तो राजा द्वारा आदर पाता है
और सुखी तथा धनी होता है। विदेशियों से धन व कीर्ति मिलती है। मनुष्य विद्वान, विनोदी यानी कि हास्यमुख, मजाकिया, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ, युद्ध में विजयी और बहरा होता है। संतान कम होती है। चलिए खैर, ये सब बातें रही। विचार और अनुभव के अंतर्गत देखते हैं 11वें घर का राहु क्या कहता है। लगभग 11वें घर के राहु के फल शुभ बताए हैं, लेकिन कब होते हैं? यदि यह राहु आपकी स्त्री राशि में स्थित है तब। अशुभ फल पुरुष राशियों में होते हैं, और पुरुष राशि में एकादश राहु हो तो पुत्र संतान में बाधा पड़ती है, और इसका कारण पूर्व जन्म का श्राप होता है। इस श्राप का अनुभव कई प्रकार से होता है, जैसे पुत्र मरण, गर्भपात, स्त्री को संतान प्रतिबंधक रोग का होना, सहसा श्रीमान हो जाऊं, इस अभिलाषा से 11वें भाव का राहु मनुष्य क्या करता है? रेस, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि में धन खर्च कर देता है, और इसी आकांक्षा से ठीक अधिकारी हो तो अंधा धुंध रिश्वत खोर होता है ऐसा व्यक्ति, 11वें घर वाला, और कानून के शिकंजे में आ जाता है ऐसा व्यक्ति। इसी कारण ये लोभी, परद्रव्यापहारी, दूसरे का पैसा हरण करने वाला, बर्ताव अनियमित होता है, मित्रों से हानि, भाग्योदय में रुकावटें आती हैं। ये राहु स्त्री राशि में हो तो प्रथम संतान कन्या, बहुत समय के बाद पुत्र होता है। कन्याएं भी अधिक होती हैं। मित्र अच्छे, उनके सहायता से जीवन अच्छा। मित्र ज्योतिषी व मंत्र शास्त्र वेत्ता होते हैं ऐसे लोगों के। मनुष्य अधिकारी होकर के रिश्वत खाता है, किंतु कानून की गिरफ्त में नहीं आता यदि स्त्री राशि में है तो। व्यवसाय करे या नौकरी, दोनों ही सफल होते हैं। बड़े भाई की मृत्यु व इसकी बेकारी के से कुटुंब का बोझ स्वयं उठाना पड़ता है ऐसे लोगों को। 42वें वर्ष में सहसा धन प्राप्ति संभावित होती है। 28वें वर्ष जीविका का प्रारंभ होता है। 27वें वर्ष में विवाह संभावित होता है। तो ये रहा 11वें घर के राहु का असर। हम चलते हैं 12वें घर में राहु का प्रभाव देखते हैं। इसके बाद हम केतु पर भी विचार करेंगे, और तब हमारा जो ये सीरीज है 9 ग्रहों का 12 घरों में असर संपन्न हो जाएगा। फिर हम अगली चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं 12वें घर में। 12वें घर का नाम ही व्यय भाव है, खर्च का घर है। इसलिए अगर 12वें घर में राहु है तो क्या असर होगा? मनुष्य के जन्म काल में राहु 12वें घर में होने से उसे अधिक दीनता, पार्श्व और हृदय में वात जन्य शूल होता है, पिछले हिस्से में और हृदय में। प्रयत्न करने पर भी शुरुआत में अनिष्ट फल, अंत में शुभ फल होता है, और इसकी दुष्टों से मित्रता और सज्जनों से शत्रुता निरंतर बनी रहती है। ऐसा अनुभव जीवनाथ जी ने अपना दिया है। खाना जी का अनुभव है। 12वें घर में राहु होने से मनुष्य कलह प्रिय, व्यर्थ समय बिताने वाला, कर्जा करने वाला और दरिद्र होता है। आचार्य महेश कहते हैं 12वें घर में राहु होने से नेत्र रोग होता है, पैर में जख्म होता है, और ये बड़ा प्रपंची होता है। ये प्रीति करने वाला होता है, ये बुरे लोगों से प्रीति करता है। ये उत्तम कोटि के मनुष्यों का सेवन नहीं करता, प्रत्युत मध्यम कोटि के मनुष्यों की संगति में रहता है। आचार्य वैद्यनाथ कहते हैं 12वें घर में राहु होने से मनुष्य शीलहीन होता है, धनी, व्यंग से युक्त और परोपकारी होता है। गर्गाचार्य का विचार है 12वें घर में राहु होने से मनुष्य नीच कर्म करने वाला, बुरे कामों में धन का खर्च करने वाला, पापी विचारों का होता है, कपट छल करने वाला और कुल को कलंकित करने वाला होता है। बृहद एवं जातक का अनुभव है 12वें घर में राहु हो तो मनुष्य घर में झगड़ा करता है और गिर पड़ता है, इधर उधर घूमता फिरता है, किंतु उसे धन प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत इसके काम बिगड़ जाते हैं। किंतु यदि यह एक जगह स्थिर होकर बैठता है तो इसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। मान सागर का अनुभव है 12वें घर में राहु होने से मनुष्य धर्म और धन से हीन, बहुत दुखी, स्त्री से दूर रहने वाला, विदेश में जाने वाला, सुख रहित, बुरे नाखून वाला और गंदे कपड़े पहनने वाला होता है। वहीं पर ढूंढीराज का कहना है कि 12वें घर में राहु होने से आँख में रोग, पाँव पर जख्म होते हैं। राहु 12वें घर में होता है तो मनुष्य प्रपंच में लगा रहता है, स्नेहशील होता है। इस मनुष्य का
प्रेम दुष्टों में होता है। ये मध्यम दर्जे के लोगों की सेवा में रहता है, उत्तम और श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना पसंद नहीं करता। मंत्रेश्वर का कहना है 12वें घर में राहु के होने से मनुष्य गुप्त रूप से पाप करता है, बहुत खर्च करता है, जलोदर रोग से पीड़ित होता है। यहीं पर जागेश्वर आचार्य कहते हैं 12वें घर में राहु होने से मनुष्य की आंखों में रोग होते हैं, इसका धन म्लेच्छ और भील लूटते हैं, मामा की मृत्यु होती है, लोगों पर क्रोध करके स्वयं संतप्त होता है। हरिवंश का कहना है 12वें घर में राहु होने से मनुष्य मंदबुद्धि, दुर्बल, अपने बंधुओं का बैरी, शठ, विरोधी और बुरे कामों में धन खर्च करने वाला होता है। वशिष्ठ का कहना है 12वें घर में राहु होने से मनुष्य रूपवान, बहुत सुखी किंतु चक्षु रोगी होता है, नेत्र रोगी होता है। भृगुसूत्र कहते हैं कि 12वें घर में होने से अल्पपुत्र यानी पुत्र थोड़े होते हैं, नेत्र रोगी, पाप गति और धन व्यय करने वाला। ठीक है, और इसका आचरण पाप में होता है। धन का खर्च, कष्ट, राजा से पीड़ा, शत्रुनाश और स्त्री को कष्ट, ये दुष्ट और अशुभ फल द्वादश राहु के होते हैं। पाश्चात्य मत का कहना है 12वें घर में राहु के होने से सार्वजनिक संस्थाओं में से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति को अध्यात्म ज्ञान के लिए ये शुभ है। ये राहु अवैध संबंध से जन्म सूचित करता है। इस स्थान में मिथुन, धन व मीन में राहु मुक्तिदायक होता है। ये राहु उच्च या सुगृह में हो तो शुभ फल देता है। विचार और अनुभव के अंतर्गत देखते हैं 12वें घर में राहु प्रायः अशुभ फल इस मत के अनुसार गणना में अधिक आए हैं। 1 ने शुभ फल जरूर बताए। वैद्यनाथ ने धन प्राप्ति, बाकी शेष ने दरिद्रता का फल बताया, नेत्र रोग बताया। ये फल सभी ने कहा है। नेत्र में रोग होता है तो क्या होता है? धन स्थान और व्यय स्थान नेत्र कारक स्थान है। यही कारण है कि नेत्र रोग का होना सभी ने बतलाया है। पुत्र कम होते हैं, ये फल अनुभव गम्य है, ये बात सत्य है। यद्यपि द्वादश भाव का संबंध पुत्रों से नहीं है, पुरुष राशि में राहु हो तो नेत्र रोग संभव है। 1 व 2 ही संतान होती है, 2 विवाह होते हैं। पर स्त्री से असंतोष व्यभिचारी प्रवृत्ति का कारण होता है। जिसके साथ विवाह होता है उससे इसको सुख नहीं मिलता, इसलिए व्यभिचारी हो जाता है। स्त्री का सदैव रोगी रहना अथवा माता पिता के घर अधिक समय तक निवास भी व्यभिचारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। स्त्री राशि का राहु स्त्री सुख साधारणतया अच्छा देता है, तो भी विवाह 2 होते हैं। स्त्री राशि का राहु नेत्र रोग नहीं करता, दृष्टि मंद नहीं होता, संतति अधिक होती है। पहली उम्र में स्थिरता नहीं होती, कुटुंब छोड़ करके दूर उत्तर की ओर जीविका के लिए जाना पड़ता है। ये राहु जन्मभूमि लाभ नहीं देता, बाहर भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्ति का। ये राहु मनुष्य को पराक्रमी और यशस्वी बनाता है। ये बहुत कमाता है, खर्च भी बहुत करता है। इस राहु का व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उदार, उच्च आदर्श वाला, वांग्मयी, प्रेमी, बोलचाल की भाषा बड़ी अच्छी और मिलनसार होता है। वेदांत की रुचि हो तो साधु वृत्ति होती है। 12वें भाव में राहु से निम्नलिखित चर्चाएं जो हमने की आपको कैसी लगी? दरअसल 12वें वर्ष में माता और पिता की मृत्यु का भय, 21वें 22वें वर्ष में जीविका का प्रारंभ होता है, 16वें वर्ष में पैतृक धन का लाभ होता है, 35वें वर्ष भाग्योदय होता है। बचपन में पहला विवाह हुआ हो तो 21वें साल में दूसरा विवाह होता है, अथवा 32 से 36वें वर्ष तक दूसरे विवाह की संभावना होती है। इस प्रकार 12वें घर के राहु का ये मिला जुला असर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद हम केतु के ऊपर चर्चा करेंगे, 12 घरों में केतु का असर क्या होगा। इसके बाद हमारा 9 ग्रहों का ये द्वादश भाव स्थित जो सीरीज है संपन्न होता है, हो जाएगा। आप सभी लोगों को यदि अच्छा लगता है तो हम आपको आगे और भी विचार देते रहेंगे ज्योतिष संबंधी। आप हमें अपने विचार जरूर दीजिएगा। लेते हैं विदा। इसी के साथ आप सभी को पुनः मिलेंगे। नमस्कार।